अब मैं करूंगा सवाल, आपको करना है सवाल, मैं करूंगा सवाल, आपको देना है जवाब। सवाल हमारा, जवाब आपका। बाद में नहीं बनेगा तो जवाब पे मेरा। एकदम बम्बैया मिठाई वाला सवाल, बेसिक क्वेश्चन, एकदम ईमानदारी से आसान आसान सवाल। डोंट वरी, वीआईपी, एकदम मस्त रहिए, आबाद रहिए, जहां भी रहिए बर्बाद रहिए। ठीक है, चलिए करते हैं, क्या करते हैं सुनिए। क्वेश्चन क्या है भाई साहब? क्वेश्चन लिखिए, फाइंड, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड, फाइंड द फॉलोइंग, फाइंड द फॉलोइंग। पहला है, ऐसा क्वेश्चन जीवन में पहली बार आप देखेंगे, इतना कठिन सवाल धरती में कभी नहीं आया होगा, ना कभी पूछा गया होगा। आपको बताना है 1 पाई इक्वल टू कितना डिग्री। दूसरा आपसे पूछा जा रहा है कि पाई बाई 4 इज इक्वल टू कितना डिग्री। तीसरा आपसे पूछा जा रहा है कि 3 पाई बाई 4 इज इक्वल टू कितना डिग्री। चौथा आपसे पूछा जा रहा है कि पाई बाई 8 इज इक्वल टू कितना डिग्री। चौथा, चौथे के बाद 4 करो, फिर पांचवा देता हूं दूसरे राउंड में। वेरी गुड, ये कोई सवाल नहीं है, ये ऐसे बस टाइम पास है, इसको सवाल थोड़ी बोलते हैं, समझे? सुनो इधर, याद रखो, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, सुन लो बेटा। जितना भी रेडियन है मुझे नहीं पता, मान लो कुछ भी दिया है, क्या करोगे इसको सीधे सीधे, इधर देखो, इसमें ये जो है ना 4, तो इसको क्या करो, पाई के जगह पे 180 रख दो, सीधे सीधे डिवाइडेड बाई 4। पाई के जगह पे क्या रखो, 180 डिवाइडेड बाई 4। देखो इधर मैडम, ये देखो, ये 180 है, यही पहले हम लोग क्या लिखे थे 3.14, तो कितना आया 45 डिग्री। समझ गए ना? हेलो चश्मिश, कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। इसको क्या करोगे बोलो, 3 into 180 डिवाइडेड बाई 4, चलेगा? देखो इधर, दिस वाज खाइंग बाय दिस इज 45, दिस इज 135। समझ गए? ये देखो, पाई इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 8, कितना होगा रे? ये इसको खाएगा 25 आएगा क्या? ना 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 ना, 8 दूनी 16 बचा 2, 8 दूनी 16 बचा 4, 8 पच्चे 40, 22.5 डिग्री। समझ गए? चलो, चौथा करने के बाद पांचवा करो, 3 पाई बाई 2 है, बताओ कितना होगा? 3 पाई बाई 2 बोलो कितना होगा, कितना डिग्री? रेडियन में दिया है, देख बेटा, 3 180 डिवाइडेड बाई 2, ये इसको खाएगा, तेरे लिए ये आएगा 270। चलेगा? बोलना क्लियर है? चलो, फिफ्थ के बाद 6 सवाल तुम्हारे सामने दिया है, 7 पाई बाई 2 इज इक्वल टू, 7 पाई बाई 2 इज इक्वल टू, बोलो क्या होगा? 7 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 2, ये आया 90, 9 7 63, 630 डिग्री। चलेगा? कर सकते हो? 100%? खुश हो? नहीं हो? दुखी हो? क्यों, गर्लफ्रेंड छोड़ के गई कि घर वाले? चलो आगे बढ़ू, चलो बेटा, चलो छाप लो, पहले छाप लिए? आप भी बायो की हो? मैथ है आपका, बायो, सब बायो, तुम भी बायो वाला है? ओके, मिटा दो। चलो अब अगला सवाल देता हूं इसी से रिलेटेड, करके दिखाओ बेटा। तुम्हारे सामने मैंने जो है ये एक आर्क लिया है ऐसे, ये 1/4 ऑफ द 1/4 ऑफ सर्कल है, सर्कल का 1/4 पार्ट दिया है मेरे प्यारे बच्चों। ये ऐसे ऐसे है, ये सेंटर है पॉइंट पी, यहाँ पे एक एंगल बना है थीटा। तुमसे पूछ रहा हूं थीटा का वैल्यू बताओ क्या होगा? रेडियस दिया है आर, समझ रहे हो ना? क्या बताने की जरूरत है? वैसे भी 1/4 ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर में कितना बनाता है? 90। याद है ना? अरे बोलना, चलेगा? चलो चलेगा तो दौड़ा दो इस सवाल को, देखते हैं कौन कौन बना देगा। जो इसको बना के दिखाएगा उसको मैं 10 रुपए का नोट दिखाऊंगा। ये 5/6 ऑफ द सर्कल है, ये 5/6 ऑफ द सर्कल है, और ये रेडियस आर है। 5/6 ऑफ द सर्कल है और ये रेडियस आर है, समझे? चलो करो, क्या करना है फाइंड? तुम्हारा तो वैसे ही 10 रुपए का नुकसान हो गया,
थीटा बताना है, थीटा। यू मस्ट हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ थीटा। 30, वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आया 30, एक बच्चा बोला 30, और बोलो कैसे होगा, देखो इधर बात करें। सुनो बेटा, घबराओ मत। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा दिल कर्म आंसू में बहा लो, इधर देखो तो, अगर ये पूरा सर्कल बन जाता, अरे बेटा अगर ये पूरा सर्कल बन जाता तो क्या ये सेंटर पे 360 बनाता? दो तरीका है करने का, एक तो करके कर लो, एक निर्मल बाबा के तरीके से डायरेक्ट कर लो। देखो करके कैसे करेंगे बताओ। पूरा सर्कल बनाता तो थीटा कितना होता? आर्क 2 पाई आर, लेकिन कितना है आर्क का बाबू रे? 5/6 है, बोलो है 5/6 है ना। और बाई क्या है? रेडियस। रेडियस कितना होगा रे बेटा? आर्क। अरे आर्क बाई रेडियस से तो होता है, दिस इज आर्क एंड दिस इज रेडियस, टोटल होता तो 2 पाई आर, 5/6 है ना, तो 2 पाई आर का 5/6, ये आर्क हो गया, ये रेडियस हो गया। समझे कि नहीं? समझ गए? तो ये इसको खाएगा, देखना, ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये तेरे लिए आएगा, फिर ये इसको खाएगा, तब तेरे लिए कितना आएगा बोल तो? कितना आएगा? कुछ तो कांड हुआ है? कुछ तो कांड हो गया क्या? ये 2 पाई आर हो गया इंटू 5r/6, सही है, आर्क हो गया बाय रेडियस, ठीक तो है, 10/6, 10/6। देखो हम लोग कांड क्या किए हैं, गलती देखो कितना बड़ा गुनाह हो गया, कांड ही नहीं हुआ गुनाह हुआ। 6 3 18 होता है ना रे, समझ गए ना? तो 6 3 18 30 हो गया, तो 300 डिग्री आएगा। अपना टाइम कभी नहीं आएगा, 300 डिग्री, यही आदत रात, 300 डिग्री आएगा, समझे? बोलो, दिस इज द 300 डिग्री, पक्का? अच्छा कोई बच्चा ऐसे नहीं करना चाहता है, दूसरे तरीके से करना चाहता है, कर सकता है? कैसे करेगा देखो, पूरा बनाता एक सर्कल, पूरा बनाता तो 1 सर्कल बनाता तो 360 का एंगल बनाता। कितना बनाया? अरे अबे कितना है? अरे 5/6 है ना रे बेटा, तो 5/6 पे कितना पढ़े हो ना बचपन में, 1 रुपये में 2 केला, तो 2 रुपया में कब केला? 4 को, वही तो है। मतलब 1 में 360, पूरा सर्कल बनाता तो 360, बना कितना है? 5/6, तो क्या लिखेगा? 360 इंटू 5/6, कितना होगा? 6 6 के 36, 6 5 30, 300 डिग्री। ये बचपन का सवाल था, इसको बिना बनाए बिना फिजिक्स आधे भी कर सकते थे, समझ गए ना? तो छाप लो इसको प्यार से अपने कॉपी में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दिस, हाँ 300, अरे वो कुछ और लिखा था मैंने, अच्छा ये गलत बोला था, वो इसका गलत है। ये आज 10 रुपए का नोट देख सकता था, लेकिन मौका हाथ से चला गया इसके। दिखाता मैं बेटा, देने की बात नहीं, तुम भी तो सवाल बना के दिखाते हो। चलो दोनों लिख लो बे, ये पहला है, ये दूसरा है, सेकंड मेथड। अब एक बात बताओ, एंगल की बात कर रहे हैं, मान लो अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंगल ले लूं, ट्रेंगल का ये सेंटर ले लूं, तो इस ट्रेंगल के सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? बोलो। अबे नमूनो कहीं भी पॉइंट लोगे ना, पॉइंट, तो उस पॉइंट पे हमेशा, उसके मम्मी का कसम है कि उस पॉइंट पे हमेशा 360 डिग्री का एंगल बनेगा। लाइन के मम्मी का कसम है कि वहां पे हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ये लाइन है, इस लाइन पे हमेशा इधर की तरफ 180 डिग्री और इधर की तरफ 180 डिग्री बनता है। ये पॉइंट है, हमेशा 360 डिग्री का एंगल बनेगा, समझ गए? पॉइंट पे ऐसा, लाइन पे ऐसा हमेशा बनता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस आर नॉट? क्लियर है? चलेगा? कोई समस्या? तो ये हमेशा याद रखना, किसी पॉइंट पे 360 का, लाइन पे 180 का बनेगा। तो एक बात बताओ मुझे, अगर मैं स्क्वायर ले लूंगा, स्क्वायर, और यहाँ हमारी एक प्यारी बिंदु आ गई, तुम लोग का नाम किसी का बिंदु नहीं है ना, तो ठीक है, यहाँ हमारी प्यारी बिंदु आ गई, तो बताओ यहाँ एंगल कितना बनेगा? 360। वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हो तुम लोग। क्या 360 को तुम लोग 2 पाई रेडियन बोल सकते हो क्या? अबे 360, अबे पाई रेडियन 180 होता है ना, तो 360 हो गया ना 2 पाई। अबे किडनी थोड़ी मांग रहा हूं, कैसे देख रहे हो भैया? 360 क्या हो गया? 2 पाई, चलेगा ना? और 180 क्या है? पाई।
क्लियर है? याद रहेगा कि नहीं? तो लिख लो इसको, बना लो, लिख लो ना, ऐसे बना लो, बस ताकि दिखेगा, याद रहेगा, बाद में जरूरत पड़ेगी तो। अच्छा बताओ, एक और सवाल पूछो। तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन दिया हूं, समझना। ये बेटा हमने एक ऐसे लिया है, कोई रिंग ले लिया है, और इस रिंग का रेडियस हमारा r है, और बाबू रे यहां से हमने ये डिस्टेंस लिया है जो कि r√3 लिया है। समझ गए? ये r है और ये r√3 है। थोड़ा सा हम काउंट करेंगे, यहां से यहां पहुंचेंगे, ये r और ये r√3 ये पॉइंट है। तुमसे पूछ रहा हूं मैं कि ये वाला एंगल बताओ थीटा कितना होगा। समझ गए? क्वेश्चन समझे तुम लोग? नहीं समझे ना? ये ऐसे है रिंग, समझे? यही रिंग है, दिख रहा है ना तुमको? ये लो, एक तो तुम ले लो अपने घर खाने के लिए यूज करना। ये है रिंग, ये है ऐसे, समझे? ये हो गया क्लियर? ऐसे दिख रहा है, थोड़ा पेट इसका बाहर निकल गया मेरे जैसे, ठीक है? हो गया सीधे सीधे। अब क्या किया है, ये ऐसे है भाई। अब इस पे जो है, ये ऐसे जो है, इसको हमने ऐसे मिला दिया, समझ गए? ऐसे मिला दिया, ऐसे देखो, ठीक है? अब ऐसे इसको हमने लो थोड़ा ऐसे मिलाया है, दिख रहा है ना तुमको? बोलो, सट गया होगा, दिख रहा है ना सबको? बोलो, दिखा ना? ऐसे मिला दिया तो यहाँ एंगल बनेगा ना भाई? और ऐसे किया इसको, यहाँ से एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? तो एंगल बना, समझे? तो ये जो एंगल बन रहा है, तुमसे यही पूछ रहा हूं कि ये एंगल कितना होगा। तो देखो, इस एंगल को बनाया हमने, तो कैसे निकालेंगे? सुनो, ध्यान दो, ज्यादा घबराओ मत। क्या होगा, ये r है, ये देखो ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल तुमको दिख रहा है, तो यही थीटा चाहिए, तो लिख लो tan थीटा। क्या लिखोगे? r/r√3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इक्वल टू कितना आया? 1/√3। समझ गए? तो यहां तुमने पढ़ा है ना, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो बता, इसका मतलब थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री। समझ गए? सीधी सीधी कहानी। बच्चे जब टैलेंटेड होते हैं तो यहीं पे डायरेक्ट लिख देते हैं कि tan थीटा इक्वल टू 1/√3 है, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री होगा। बच्चे यहीं लिख देते हैं, घबराने की कोई बात ही नहीं होती। समझ गए ना? छाप लो, यू कैन छापिंग इट।